सर ये क्या हुआ आपके बेटे के साथ? वो तो बीटेक किया हुआ है, आईआईटी मुंबई से पढ़ाई की, क्या हो गया सर? लेकिन उसका मानसिक जो है स्थिति सही नहीं थी बचपन से ही, और वो 2018 में जाकर के वो उसने गंभीर रूप ले लिया। उसको हेलुसिनेशन हुआ 2018 अप्रैल में, और वहाँ लोकल जामनगर में इलाज हुआ। कंपनी ने उसको अनफिट किया कि ये आदमी नहीं है, सही है, आप इलाज कराओ। जामनगर में इलाज जब हुआ 10-20 दिन तो वहाँ भी नहीं हुआ। वहाँ डॉक्टर घबरा गया इनके रौद्र रूप देख के, बम्बई उसने रेफर किया। 3-4 महीना इनका वहाँ रहा है। फिर ये वहाँ उनका टेस्ट हुआ, फिटनेस वगैरह इन्होंने पास कर लिया या उन्होंने लीनियंटी शो किया। बहरहाल फिर ज्वाइन किया। फिर वो ये कम रेगुलर नहीं थे, महीने 2-2, 3-3 महीने लीव विदाउट पे रहते थे। फिर 10 अप्रैल 2018 को ये हेलुसिनेशन जो हो गया था, तो उसका इनको कंटिन्यूअस प्रॉब्लम रही। फिर इनको जो है इलाज में, फिर कुछ लोगों के कहने पे कि भाई ये न्यूरोलॉजी है, साइकेट्री से नहीं चलेगा, तो जो टॉप डॉक्टर थे न्यूरोलॉजिस्ट, हाँ उनके यहाँ ये ट्रीटमेंट इनका चला। किसके यहाँ पे ट्रीटमेंट है? ये तो गुजराती में, क्या अहमदाबाद के डॉक्टर हैं? अहमदाबाद के हैं। इनका नाम एमबी, हाँ नहीं, इनका नाम सुधीर शाह है। बहुत मशहूर हैं, लेकिन ये चूंकि बहुत दूर था और इनको उम्मीद भी नहीं थी, तो ये कहते थे कि भाई मैं कहाँ, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा। ये देखिए इनका नाम है, इनकी प्रिस्क्रिप्शन है। ये कब से इलाज चल रहा था? इनका 2018 अक्टूबर से, बीमार हुए थे 2010 अप्रैल में, जो पूरा इनका बाइपोलर 2010 में, हाँ अरे सॉरी 2018 में 25 साल की उम्र में पता है ये चला कि ये सब बीमारी बाइपोलर जो है 25 साल होने पे पूरा रौद्र रूप धारण कर लेता है। तो ये उसी का नतीजा है। ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए। यहाँ भी हम लोग जब आने लगे 2020 में जामनगर से, तो इनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि अकेले नॉर्मल लड़कों की तरह रह सके। अभी भी हम लोग के साथ बेडरूम में सोते हैं पिछले कम से कम 2015-16 से, और ये बिल्कुल स्टेबल नहीं, अकेले रह नहीं सकते हैं। आईआईटी मुंबई से पढ़ाई की इसने, केमिकल। जी हाँ। तो ये बीमारी कैसे, मतलब एक तरफ ये देखिए ये तो कारण तो कौन बता सकते हैं, साइकेट्रिक लोग ही बता, ज़हीन थे। हाँ तो उसको क्या, देखिए इस तरह की बीमारी अक्सर ज्यादा ब्रिलियंट लड़कों को होती है। कोई बोलता है केमिकल रिएक्शन होता है। ये देखिए इनका और भी है पर्ची, हम लोग तो कोई इसके लिए तैयार नहीं थे कि जमा करें। अब ये यहाँ पे गोरखपुर कब आए थे? अभी कल जैसे घटना हुई कब आए? तो हम लोग अक्टूबर 2020 में लौट के आए हैं। अच्छा। हाँ, और ये अपना रहते थे, अपना ऐप डेवलप करते थे। पुराने लैपटॉप खराब हो गए थे, तो कुल मिला के ये बीमारी। यहाँ पे कब से रह रहे थे? यहाँ पे तो 2020 अक्टूबर बताया। के साथ ही रह रहे? हाँ, कहाँ जाएंगे, हमारे कमरे में ही सोते हैं। इनको कहीं सुला भी नहीं सकते हम। ये कहा जा रहा है कि ये कल ही परसों में मुंबई से आए हैं, इनके पास से मुंबई तो मैं गया था क्या, तो मेरा बोर्डिंग कार्ड है, मैं गया हूँ। वो चूंकि क्या है ना, मैं तो लेट लौटा था, इसको खट से बैग वैग मिला अपना, मैं अपना फ्रेश था। मैं 28 मार्च को गया था। अच्छा। और 28 मार्च को गया था और अपना 2 अप्रैल को लौटा। मेरा वहाँ फ्लैट था, उसका मैंने किराएदार था, उससे मुझे को पोजीशन लेना था। मेरे पड़ोसी थे, तो बहरहाल हमको कुछ किराए पे उठाना था, तो वो कुछ बात बन नहीं पाई क्योंकि लेट थोड़ा सा हुआ। तो कुल मिला के मैं चाबी लेके किसी को दे दिया हूँ। मेरा सिर्फ काम यही था कि फ्लैट का पोजीशन लेना। वो जो मतलब टिकट मिला वो आपका है? मेरा टिकट है। वो मुंबई कहाँ जाएगा? मुंबई मतलब ये रेगुलरली यहीं रह रहे थे जब से? हाँ, कहीं नहीं। हाँ, बस कुछ दिन के लिए हम लोग के साथ गए थे तमिलनाडु। इनकी नानी नाना बहुत याद करते थे, तो हम इनकी माँ के नाना। तमिलनाडु में कहाँ पे गए थे? हम लोग कोयम्बटूर गए थे। इनके नाना बीमार रहे थे, पार्किंसन है, तो ऐसा कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना था। अच्छा, पुलिस जो कह रही है, एटीएस कह रही है कि इनके पास से कुछ चीजें ऐसी मिली हैं जो कुछ टेररिस्टों के साथ जुड़ गए थे, कुछ ऐसा आप लोगों को लगता है? कुछ नहीं है भाई, अभी तक तो कोई नहीं मिली थी। उसके बाद था ही क्या, वो बैग में मेरे ख्याल से कपड़ा वपड़ा रहा होगा। कोई बोलते हैं कि चाकू को क्या कुछ धारदार हथियार लिया। अब देखिए वो तो बेसिकली शुरू से ही मतलब सुसाइडल टेंडेंसी थी। मैंने उसको जब ये रिलायंस छोड़ के आया तो एक साइकिल दिलाई, तो साइकिल चलाता था, बोलता था मैं जब साइकिल चलाता हूँ तो मन करता है मैं किसी कार में भिड़ा दूं। तो सुसाइड टेंडेंसी इसकी बचपन से थी। अब वो हरदम तो बताता नहीं था, समझदार हो गया था। तो अब उसको यही था कि भाई जैसा कि रिपोर्ट आ रही है कि ऐसी जगह मारोगे हमको, मार के खत्म कर दे। तो यही बेसिकली वो अपना
अपनी जान देने के लिए वहां गया था। अब उसको इससे अच्छा सिक्योर्ड जगह नहीं। गोरखपुर में जहाँ पे आप लोग रह रहे हो घर में, ये अकेले ही रहता था? आप लोगों के भी संपर्क में नहीं, मतलब ज्यादा बातचीत नहीं करता था? क्यों नहीं बात करता था? हम लोग सबसे, उसका तबीयत ठीक रहती तो हंसी मजाक करता था, और जब बीमार रहता था दरअसल तो ये कुछ बात नहीं करता था, ये कुछ सुनता नहीं था। तो हाँ, तो कोई काम भी नहीं करता था। पुलिस जो कह रही है कि कुछ टेररिस्टों के ऑर्गेनाइजेशन के संपर्क में था, और इसके पास जो लैपटॉप मिला है वो एप्पल का लैपटॉप है, वो इसका अपना है कि कहाँ से आया? कह जा रहा है नया ही है, अभी 2 महीने पहले खरीदा है भाई। उसको 1 लाख रुपया मैंने दिया है, 94,000 रुपया उसका है, ऑनलाइन मंगाया है। ये सब चीज ऑन रिकॉर्ड की है। इसमें क्या कुछ पुलिस कह रही, क्या कह रही, कहाँ ऐसे, तो मैं तो नहीं समझता हूँ कोई आधार है, या आप जो कह रहे हैं सच में। हमें तो नहीं लगता पुलिस ऐसा कह सकती है। इररिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार अफसरों ने बात कही कि उनके पास से कुछ चीजें ऐसी मिली हैं जो लग रहा है कि शायद वो रास्ता भटक गए थे, जो ऑनलाइन जो टेररिस्ट हैं उनके संपर्क में। ऐसा कुछ नहीं, कोई ऑनलाइन हम लोग को पता चलता है। ऐसा थोड़ी कोई बाप चाहेगा क्या कि उसके लड़का जो है पता न चला? भाई ये तो फिर आप कुछ भी आप इमेजिन कर लीजिए कि भाई पता है नहीं चला, या हमको ऐसा थोड़ी था। वो कहाँ लैपटॉप हाथ नहीं लगाता था, महीनों छूता नहीं था लैपटॉप, जब तबीयत खराब हो जाती थी। अच्छा, उसने मारपीट जो हमला किया है उससे पूछा कि क्यों किया ऐसा? कभी आप लोग अभी मिले हैं क्या? वो तो हम कहाँ मिल पाए। आप लोग नहीं, वो तो पेपर में आया कि उसने कहा मुझे जान देनी थी, तो बस मन में ऐसा अटैक किया कि मेरे को गोली मार देंगे, बस यही उस वजह से किया। तो कह रहा अल्लाह अकबर जैसे। अरे अल्लाह अकबर तो भाई देखिए, हम लोग सुना ही नहीं, मतलब ये इसमें क्या है। और ये तो धार्मिक कट्टरपंथ की तरफ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था साहब। देखिए हम लोग तो धार्मिक शुरू से। अब कट्टरपंथ आप जिसको बोलिए आज के वातावरण के साथ, तो कट्टरपंथ हम क्या है, हम लोग किसी से बुरा थोड़ी करते हैं। यहाँ 80-82 साल से हमारे ग्रैंडफादर थे, वो भी डिप्टी कलेक्टर थे, इनिशियली अपॉइंट हुए थे डायरेक्ट, फिर एडीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक्साइज में थे, मेरे फादर कलेक्टर थे, मेरा एक चचेरा भाई एक सेक्रेटरी है, एक मेरा चचेरा भाई वो डिस्ट्रिक्ट जज से रिटायर हुआ है। ये भाई ऐसा थोड़ी है, इनको भी कितने लोग आते हैं, कितने पत्रकार हैं, कितने अफसर हैं, मतलब बड़े बड़े। यहाँ तो कोई आईएएस नहीं था जो ऑपरेशन नहीं कराया, जो उसकी आईपीएस नहीं था जिसने इलाज नहीं कराया। उनसे आप पूछिए, ऐसा कुछ थोड़ी है।